रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का मेरे साथियों, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। सो गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज है 25 दिसंबर। स्टार्ट करेंगे आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सारे ऑप्शन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स लेकर जरूर बैठिए, हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए फटाफट से इसका पीडीएफ फाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लें। फटाफट से पुराना करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं कल का। दिसंबर 2021 में भारत ने कौन सी कम दूरी की सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल ओडिशा तट से परीक्षण किया है। प्रलय। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी के साथ साझेदारी में अपनी तरह का पहला वार्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। आईआईटी दिल्ली ने। हाल ही में किसने एम्स नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। भारती प्रवीण पवार। हाल ही में एमएसएमई लीडिंग फिनटेक प्लेटफॉर्म यू ग्रो कैपिटल ने किसके साथ सह उधार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। हाल ही में किस राज्य ने पुलिस विभाग में सभी रैंक के ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने का फैसला किया है, जो किया है कर्नाटक ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने दिसंबर 2021 में स्वदेशी रूप से विकसित बाबर क्रूज मिसाइल 1B के उन्नत रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पाकिस्तान। हाल ही में गिरीश टी नानावती का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। न्यायतंत्र से। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में किस यूनिवर्सिटी में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है ओपी जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने। भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। 23 दिसंबर को। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा देश तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके सपोर्ट जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है। अनिल प्रकाश जोशी जी को। देखिए दोस्तों, ये हैं। और इसके अलावा विद्युत मोहन और रिधिमा पांडे को भी ये पुरस्कार दिया गया है। और ये जो अनिल कुमार जोशी, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ये एक पर्यावरणविद हैं। डॉक्टर अनिल जोशी को सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। देखिए अदर ऑप्शन देखते हैं। नीना गुप्ता, इनको अभी हाल ही में रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो ये आपको याद रखना है। अवनी लेखरा का नाम आपने सुना होगा। इनको ओलंपिक का सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का, टोक्यो ओलंपिक का सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का अवार्ड मिला है अवनी लेखरा को। देखिए अतुल दिनकर राणे को हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। ठीक है साथियों, ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, देखिए कुछ अन्य पुरस्कार मैं आपको बता देता हूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो किसको दिया गया है। अखितम को दिया गया है, मलयालम कवि है ये। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको रिवाइज में करा देता हूँ। अभी व्यास सम्मान देखिए 2020 में दिया गया, 30वां व्यास सम्मान। यहाँ पे अवार्ड की बात हो रही तो मैं सोचा व्यास सम्मान आपको याद दिला दूँ। ये किसको दिया गया, शरद पागरे को, उनके उपन्यास पाटलिपुत्र के साम्राज्य हेतु। ठीक, किसको दिया गया व्यास सम्मान, शरद पगारे को। सरस्वती सम्मान अभी दिया गया 2020 का, 30वां दिया गया है, शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है, 51वां रजनीकांत को। ठीक है, तो ये अवार्ड में कुछ मैं रिवाइज करा दिया हूँ, नोट जरूर करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है, बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन कौन बने हैं। शीतकालीन ओलंपिक गेम्स, ये गेम्स दोस्तों क्या होते हैं, तो ये विशेष ओलंपिक खेल होते हैं जिनमें जो अधिकांश से बर्फ पर खेले जाने वाले इसमें खेल जो है प्रतियोगिताएं शामिल होती है। जैसे क्या हो गया, जैसे कि स्कीइंग हो गया, और इसके अलावा स्केटिंग हो गया, आइस हॉकी हो गया, शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग हो गया। ये सारे जो है शीतकालीन ओलंपिक में खेले जाते हैं। तो इसके लिए सेफ डी मिशन कौन बनाए गए हैं, हरजिंदर सिंह। ये देखिए, ये हैं हरजिंदर सिंह। देखिए भारतीय ओलंपिक संघ ने आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव जो हैं हरजिंदर सिंह को बीजिंग में जो होने वाला है 2022 का शीतकालीन ओलंपिक के लिए देश के सेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए आपको बता दें, जो 23वां शीतकालीन ओलंपिक हुआ था, इसके लिए भी
भारतीय दल के सेफ्टी मिशन थे जो 2018 में कहाँ पर हुआ था, दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में आयोजित किया गया था। इससे पहले वाला भी आपको याद रखना है, कहाँ हुआ था, दक्षिण कोरिया का प्योंगचांग में, ठीक है। और इसका जो सेफ्टी मिशन बनाया गया, इसको बनाया गया है, ये बनाया गया है हरजिंदर सिंह को, ठीक है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो है एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई थी, ठीक है। तो इसमें एशियन हॉकी चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में जापान ने भारत को 5-3 से हराया था, ठीक है। तो इसमें बता दें आपको कि इसका आयोजन कहाँ पर होता है, ढाका बांग्लादेश में। छठवां संस्करण, विजेता कौन सी थी, दक्षिण कोरिया थी, ठीक है, स्वर्ण पद विजेता थी, और विजेता जापान था, रजत पदक। इसमें जो है जापान के कांता तनाका को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया था, ठीक है। कांता तनाका को, सूरज करकेरा को, भारत के सूरज करकेरा को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया था। और जंग जोंग ह्यून को, इनको जो है टूर्नामेंट में 10 गोल के शीर्ष स्कोरर थे ये, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। और देखिए, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। हाल ही में किस राज्य ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? चलो मोबाइल ऐप स्मार्ट कार्ड किसने लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है चलो मोबाइल और स्मार्ट कार्ड। तो देखिए, महाराष्ट्र के जो पर्यटन और पर्यावरण मंत्री हैं आदित्य ठाकरे ने बृहन मुंबई इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बस टिकटों की डिजिटल और अग्रिम खरीद की सुविधा के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए, बेस्ट के जो उन्होंने यात्रियों के लिए बेस्ट के NCMC अनुरूप स्मार्ट कार्ड के साथ साथ नई किराया योजनाओं का भी शुभारंभ किया, जिनमें से एक 70 रुपये में 10 ट्रिप प्रदान किया गया और दूसरे में फ्लेक्सी फेयर कहा गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। यहाँ की कैपिटल मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। अब महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 से प्रतिबंधित महाराष्ट्र को पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन को अनुमति दे दी है। नवंबर 2021 में महाराष्ट्र अपनी वन्यजीव कार्य योजना 2021-30 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। और महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान को कोविड-19 टीकाकरण का एम्बेसडर नियुक्त किया है, ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र सरकार ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया, जिसमें प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे जो अदर ऑप्शन है दोस्तों, जैसे कि तेलंगाना हो गया, तेलंगाना से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आपका बनता है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तेलंगाना के अंदर बना गया है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। अगर बात करें, देखिए, महाराष्ट्र की एक करंट अफेयर्स आपको और याद रखना है। भारत की पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला मैंने आपको कुछ ही दिन पहले बताया था, कहाँ पर खुली है? नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। कर्नाटका की बात करें दोस्तों, देखिए कर्नाटका में क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर खुला है? मैसूर के अंदर खुला है भारत का पहला चंदन संग्रहालय, ठीक है। बिहार के बारे में बात करें तो बिहार से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? बिहार बन गया। कौन? बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 24 दिसंबर को, ठीक है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। देखिए, नेशनल कंज्यूमर्स डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। देश में उपभोक्ताओं के महत्व, उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1986 में इसी दिन जो है 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी गई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं को जो है विभिन्न प्रकार के शोषण हो गए, दोषपूर्ण सामान, सेवाओं में कमी, या फिर मतलब कुछ भी हो, जागरूकता फैलाने के लिए उनके खिलाफ जो प्रभावी सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। तो आपको भी अगर ऐसा कुछ लगता है तो कंज्यूमर फोरम का उपयोग जरूर करें आप लोग, ठीक है। देखिए, और 2019 में दोस्तों जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया था। बाद में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इसको लागू होने वाले CPA 2019 बिल की घोषणा की थी। दिसंबर माह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते जल्दी से। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ध्यान रखिएगा। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगों का विश्व दिवस, और
4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस, 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विजय दिवस 16 दिसंबर को, 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाएगा। 23 दिसंबर को मनाया गया 23 दिसंबर को किसान दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, कल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सैफ अंडर-19 वीमेंस चैंपियनशिप जीती है? सैफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल एसोसिएशन अंडर-19 वीमेंस चैंपियनशिप किसने जीती है दोस्तों? तो ये जीती है बांग्लादेश ने। ठीक है, बांग्लादेश ने जीती है। देखिए, बांग्लादेश महिला टीम ने फाइनल में भारत को हराकर ये चैंपियनशिप जीती है। बांग्लादेश की शाहिदा अख्तर रिपा ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किए हैं। उन्हें जो है सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। 2021 सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण था। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, यहाँ करेंसी टका है। और देखिए, एक एक्सरसाइज होती है भारत और बांग्लादेश की संप्रीति, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें अगर, एक ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ बनाया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ बनाया गया? ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको जरूर ध्यान रखना है। देखिए, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत ने कौन सा पदक जीता है? एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2021 हॉकी में भारत ने कौन सा पदक जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो भारत ने दोस्तों कांस्य पदक हासिल करने के लिए पाकिस्तान को 4-3 से हराया, जबकि कोरिया ने ढाका बांग्लादेश में आयोजित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में जापान को 4-2 से हराया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। खेल के आखिरी दिन 2 मैच खेले जाने के साथ 5 देशों का टूर्नामेंट ये समाप्त हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हॉकी की बात हो रही, तो हॉकी विश्व कप का आयोजन कितने साल बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। ये विश्व कप हॉकी की बात हो रही है, एशियाई चैंपियनशिप थी। और देखिए, आपको बता दें कि ओलंपिक खेलों में महिला हॉकी का प्रवेश कब हुआ था? 1980 में हुआ था। ये क्वेश्चन कुछ स्टैटिक जीके का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। यहाँ से एक करंट अफेयर्स क्वेश्चन क्या याद रखना है, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसका नाम क्या बदल दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बदल दिया गया। ठीक है, नाम ही कर दिया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिया गया है। ठीक है, और 29 अगस्त को प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस। ठीक है, 29 अगस्त को। एक क्वेश्चन बनता है, टू हेल विथ हॉकी इस पुस्तक की रचना किसने की? इसकी आत्मकथा किसकी? असलम शेर खान की है। ठीक है, ये भी हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किस देश ने मेडिकल ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है दोस्तों? ये लॉन्च किया है भारत ने। ठीक है, देखिए आपको बता दें, भारत सरकार ने अपव्यय को रोकने के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन के तर्कसंगत उपयोग में स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत देश भर के प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऑक्सीजन स्टीवर्ड की पहचान की जाएगी, उसको ट्रेंड किया जाएगा। और ऑक्सीजन स्टॉक पर जानकारी प्रकाशित करने के लिए ऑक्सी केयर नामक एक डैशबोर्ड भी स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया है? मॉब लिंचिंग जो होती है उसको रोकने के लिए विधानसभा में विधेयक किसने पारित किया, किस राज्य ने? इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड ने। तो देखिए, झारखंड विधानसभा ने मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग को ये विधेयक पारित किया, जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य में संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना और भीड़ की हिंसा को रोकना है। देखिए दोस्तों, संशोधन को शामिल करने के बाद विधेयक पारित किया गया, राज्यपाल को उनकी सहमति के लिए भेजा गया। एक बार सूचित होने के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मणिपुर के बाद ऐसा कानून लागू करने वाला चौथा राज्य बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
देखिए जो यहाँ पर अदर ऑप्शन है, अगर बात करें हम महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर भारत की पहली डीएनए प्रयोगशाला नागपुर में बनाई गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर है देखिए यहाँ पर बात करें अगर झारखंड की, सॉरी यहाँ पर बात करेगा दोस्तों तमिलनाडु की। तमिलनाडु से रिलेटेड एक करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तमिलनाडु से रिलेटेड। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए यहाँ पर झारखंड से रिलेटेड यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है। राज्यपाल रमेश बैस है। स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ की भाषा हिंदी है। राजधानी यहाँ की रांची है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व 414 है और साक्षरता 67.63 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप ये। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने टाटा पावर सोलर लिमिटेड को किस राज्य में सबसे बड़ी ग्रिड कनेक्टेड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना स्थापित करने का अनुमति दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थापित होने वाली 40 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना के साथ 100 मेगावाट सौर स्थापित करने के लिए अनुबंध प्रदान किया है और इस परियोजना को विश्व बैंक द्वारा जो है समर्थित किया जाएगा। और ये जो करार है दोस्तों टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है। यहाँ का राजकीय पशु जंगली जल भैंस है। राजकीय पक्षी सामान्य पहाड़ी मैना। यहाँ पे देखिए इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है, कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों, छत्तीसगढ़ यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा आप। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भारत का पहला गार्बेज कैफे सेंटर कहाँ पर खोला गया? छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो मुझे याद नहीं आ रहा, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स का ही एग्जाम में बनता है। भारत की पहली ई लोक अदालत ये है, भारत की पहली ई लोक अदालत कहाँ पर प्रारंभ हुई? छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? बहुत अच्छी पहल है। किस राज्य सरकार ने शुरू की है ये? ओडिशा ने। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको बता दिए, देखिए फोटो आप देखिए, बहुत अच्छी पहल है। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पहले चरण में राज्य के 4 जिले मलकानगिरी, नवरंगपुर, कालाहांडी और नुआपाड़ा के लोगों के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी। इसके तहत विशेषज्ञ डॉक्टर जिला मुख्यालय के आसपास से रोगियों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडिशा की यहाँ जिलों की संख्या 30 है, लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है। राजकीय पशु सांभर है, राजकीय पक्षी भारतीय रोलर। यहाँ पे भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ का जो जीआई टैग दिया गया है कोणार्क पत्थर पर नक्काशी, पट्टचित्र और गंजम केवड़ा फूल, ये जो यहाँ जीआई टैग दिया गया है। देखिए हीराकुंड बांध महानदी पर जो स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा था। उड़ीसा में ही महानदी पर स्थित है। ठीक, ओडिशा के अंदर इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा था स्टैटिक जीके का। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में? नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी में जाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर है, तिब्बत का पठार। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन थे। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कल का आंसर देखते हैं। मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया किस राज्य का? बिहार का। आज का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। भारत की हरनाथ संधू मिस यूनिवर्स खिताब जीता कहाँ की है? किस स्टेट की है? फटाफट से कमेंट बॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, अगर कुछ सुधार करना हो तो आपका फीडबैक
कमेंट बॉक्स में स्वागत है, ठीक है। सभी का कमेंट में पढ़ता हूँ दोस्तों, प्लीज़ मोटिवेट करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के साथ। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।